यही माया ब्रह्म का आश्रय करके यानी उसके ऊपर निर्भर हो करके, उसका अवलंब ले करके, हेल्प। का कथन है कि ब्रह्म एक है, साथ ही स्वगत भेद युक्त है। उसमें स्वगत भेद है, अपने में भेद है, और वो है जीव और जगत। और ये क्या? और वह है जीव एवं जगत। ब्रह्म निर्गुण नहीं है, वह ज्ञानानंद दयादि सिंधु है, सविशेष है, ज्ञानानंदादि उसके सविशेष धर्म है। तो ये सारे उसके सविशेष धर्म है, ज्ञानानंद दयादि सब सिंधु, ये सब। तो इसका मतलब क्या? सविशेष है, सब निर्विशेष, यानी निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म नहीं है, उसमें गुण भी है और विशेषण भी लगा है उसके पीछे। विशेषण विशेष होता है ना, जैसे सुंदर लड़का तो सुंदर विशेषण है, एडजेक्टिव। लड़का विशेष है, ग्रामर में होता है। तो विशेषण युक्त है, क्योंकि उसमें अनंत गुण है, ज्ञान है, आनंद है, ये सब उनके सब विशेष धर्म है उसमें, इसलिए वो निर्गुण नहीं है ब्रह्म। सगुण भी है, सविशेष भी है, साकार भी है। उपांशु जप माने क्या होता है महाराज? उपांशु जप, उपांशु जप उसे कहते हैं, जरा साफ कर। 3 प्रकार का जप होता है, एक मानस, एक उपांशु, एक वाचिक। मानस जप में जबान भी नहीं हिलती, केवल मन से जप होता है। उपांशु जप में होठ हिलते हैं, लेकिन वो आवाज दूसरे को नहीं सुनाई पड़ती। और वाचिक जो होता है वो कीर्तन है। वो भी बहुत प्रकार के होते हैं, कीर्तन में भी 5 क्लासेस हैं, धीरे धीरे, उससे अधिक जोर से, उससे अधिक जोर से। अभी नहीं पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला नहीं रे। हाँ पढ़ने वाला है, तभी आपको ये क्यों लगा दिए? वो उन्होंने कहा था पढ़ने वाला था। जी, जब हम लोग अंतःकरण शुद्धि ये कहते हैं तो उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है? कि मन से माइक विकार चला जाना। तो वो तो उसकी कृपा से ही होगा। माया के विकार तो गुरु की कृपा से ही पूरी तरह जाएंगे ना। माया जाएगी। तो माया और माया के विकार हाँ, अलग अलग चीज है। वो जड़ है, ये पेड़ पत्ते हैं। अंतःकरण शुद्धि और माया निवृत्ति, ये दोनों अलग अलग वस्तु है। हाँ। अंतःकरण शुद्धि में माया नहीं जाती। ज्ञानियों की भी अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, भक्तों की भी हो जाती है, और निष्काम कर्मयोगी की भी हो जाती है। लेकिन अंतःकरण शुद्धि होने से माया निवृत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए आत्मज्ञानी की भी माया निवृत्ति नहीं होती, उसकी तो अंतःकरण शुद्धि है। लेकिन माया के विकार तो यही हुए ना, काम क्रोध लोभ वगैरह। हाँ, यही है। तो हम लोग कहते हैं कि ये सभी तभी जाएंगे जब माया जाएगी पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह शुद्धि तो तभी होगी। इसीलिए तो शंकराचार्य ने एडमिट किया, शुद्धेत हीनांतरात्मा। और वेद व्यास ने कहा कि ये किसी भी प्रकार कोई भी साधन करो, उससे अंतःकरण शुद्धि नहीं होगी। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना नंदाश्रुकलया। क्योंकि ये जब अंतःकरण शुद्धि भक्ति से होती है, तब स्वरूप शक्ति मिल जाती है, उससे माया चली जाती है। और जो बिना भक्ति के अंतःकरण शुद्धि करते हैं, तो उनकी कंप्लीट शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि माया निवृत्ति तो होती नहीं। जड़ तो बनी हुई है, आपने टहनी काट दी, शाखाएं काट दी, वो टेम्परेरी हुआ। महाराज, आप कहते हैं कि साधक का काम है अंतःकरण शुद्धि करना अपनी, और कृपा से माया जाएगी।
हाँ। तो ये माया फिर क्या रह गई जो अंतःकरण शुद्धि साधक ने अपने आप की? साधना भक्ति से अंतःकरण शुद्धि की, तब गुरु कृपा भगवत कृपा से स्वरूप शक्ति मिली, तो स्वरूप शक्ति से माया गई। भक्ति करने से भक्ति मिलती है ना जी। तो अंतःकरण शुद्धि अगर भक्ति मार्ग से किया तो अंतःकरण शुद्धि माने भाव भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया, तब उसको प्रेमा भक्ति अवश्य मिल जाएगी, गुरु कृपा अवश्य हो जाएगी, भगवत कृपा अवश्य हो जाएगी, कोई डाउट नहीं। तो एक साथ माया निवृत्ति और अंतःकरण शुद्धि हो जाती है। महाराज जी, एक इसमें वाक्य है कि अविद्या, अज्ञान और माया को ये एक ही मानते हैं शंकराचार्य में। महाराज, इन तीनों में क्या अंतर है? अविद्या, अज्ञान और माया। माया पावर का नाम है, अविद्या उसका विकार है, प्रारंभिक नासमझी, और अज्ञान उसका जो है रिएक्शन है। ये तीन चीजें हैं। अज्ञान शब्द में है और माया शक्ति का नाम है। अलग अलग तीनों का कार्य हो गया ना। अब इंग्लिश में इसका मतलब लाना तो बहुत मुश्किल है। तो इंग्लिश में उसका मतलब लिख दिया करो ब्रैकेट में, और क्या होगा। इंग्लिश में शब्द ही नहीं इतने। ये बताइए आप, जैसे पागल बाबा थे ना, पागल बाबा उन्होंने अपना नाम पागल बाबा क्यों रखा? जैसे मर गए? हाँ, मर गए। किसी को पागल मरने के पहले नहीं, तो जी किसी को पागल कहो तो चिढ़ जाते हैं। अभी जैसे मैं हमने इनको कहूँ कि पागल, तो एकदम चिढ़ जाते हैं। उन्होंने अपना नाम एक संत होकर के और पागल क्यों रखे? पहले प्रश्न तो ये है। पागल तो मतलब होता है, हाँ, एक तो भगवान के लिए पागल और एक मेंटली पागल। तो लोग बुरा इसलिए मानते हैं कि मैं मेंटली पागल नहीं हूँ, और भगवान के लिए पागल कहो तो कौन बुरा मानेगा? अच्छा, दूसरा ये कि उनकी चीजें सफल क्यों नहीं हुई? उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया, मैं वहीं था, मेरे सामने किए कि इतना लंबा चौड़ा अस्पताल बनाऊंगा कि एशिया में न हो, और रेलगाड़ी को जो है उद्घाटन मेरे सामने किया गुरुजी ने। उनका जो आश्रम बना है ना, इस रोड, मथुरा रोड पर 7 मंजिल, उसके बाजू में उद्घाटन में मैं खुद वहीं था। उद्घाटन एशिया में नहीं है, ऐसा बनाऊंगा, संकल्प बनाऊंगा। हाँ, और रेलगाड़ी भी यहीं रुकी थी, कुछ दिन रुकी भी थी, कई लोगों बेचारे ये हुआ। तो उनका संकल्प पूरा, एक संत होकर के, और संकल्प पूरा क्यों नहीं हुआ? संकल्प भी अच्छे काम का था। मेरा भाव ये कि अस्पताल बनाऊंगा रोगी सेवा के लिए, और पैसे खूब आते थे उनके पास। दर्शन नहीं किए पागल बाबा। तब तो वृंदावन कम आते थे ना। हाँ, कई साल हो गया उनको मरे। हाँ, 10 साल हो बस। हाँ, अंदाज है ना 10 साल पहले उनके पास वही भावना है। संकल्प क्या कोई भगवान का संकल्प है क्या? संकल्प कोई भी अच्छा हो, अच्छे ही है। मंदिर क्या बात? 10 करोड़ का मंदिर न बने, 10,000 का रहे, उससे क्या मतलब है? भगवान तो वही है। भगवान तो बेचारे ऐसे, पर मैं देख के आया हूँ मंदिर गिरने के बाद। तो जी मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग। अब तुम 2 बता रहे हो। नहीं, आप ऐसे स्वामी जी, जैसे इनका दिल देखते हैं ना, उसी में आप वहाँ मिला देते हैं, और भीतर मन से जब आपका निश्चय कर लेंगे तो नहीं जाएंगे ऐसा। जैसे कल आपने जो आए थे जयपुर वाले, कितनी अच्छी बात आपने बताया। बोले मेरा मन नहीं लगता, तो तुम फोन करते हो, चिट्ठी देते हो, फलाना करते हो, तो वही चक्कर। अब ये जैसे गोंदिया जाएंगे तो वही जितने हैं वही चक्कर। अब जैसे यहाँ इनका मन जैसे वही जूता लात खाने के मन में है बेटा बहू की, है ना? हाँ, बिल्कुल सही स्वामी जी, बिल्कुल सच्ची बात है।
तुमने देखा है इनके बेटा बहू को? स्वामी जी हम यहाँ आए थे ना, इनका लड़का देखो यहाँ आने वाला जूता करेगा? ये बताओ पहले। नहीं, इन्होंने तो स्वामी जी पूछे बेटे को देखिए हो क्या? तुम्हारे वो इसको एक ही सब बेटा बहू बेटा को देखिए। सुखदेव परमहंस माँ के पेट में थे, तो जब कोई वेद मंत्र बोले बाहर या वेद व्यास स्वयं बोले तो गलती निकाले, भीतर से आवाज करे गलत बोल रहे हो वेद मंत्र। तो वेद व्यास को आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा तुम कौन हो, बाहर क्यों नहीं आते? 12 साल हो गए। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं कौन हूँ, अनंत जन्म बीत चुके, क्या क्या नाम क्या क्या उपाधि अब तक मिल चुकी है, कोई गिनती है उसकी? तुम्हारा प्रश्न गलत है। मैं कौन हूँ क्या बताऊं? तो अनंत नाम अनंत रूप सबके हो चुके हैं, काली भगवाने के नहीं। तो उनके तो 2 ही 3 नाम है, इसमें क्या आश्चर्य? सुनते ही हो कि गोपियां गाली दे करके और ठाकुर जी के नाम बिगाड़ के बोलती थी, उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो हम प्यार करते हैं तो हमने प्यार से इनका नाम रखा है, इसमें तो खुशी होगी इनको। कल बहुत प्रेम विभोर हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे बहुत प्रसन्न थे कि महाराज जी ने हमको प्रसादी दी। देवरिया बाबा था ना, देवरिया बाबा, देवराहा बाबा। हाँ, तो उसने क्या किया कि मचान के ऊपर ऐसे टांग फैला के राजीव गांधी को, तो बूटा सिंह को, सबको आशीर्वाद दिया था कि चुनाव जीतोगे, और तीनों उस समय हार गए थे। मैं सब देख रहा था मेरे सामने। अरे तो तुम ही तो बता रहे हो 2 मन होता है, एक मन से कहा था जीतोगे, दूसरे मन से कहा हारोगे। हाँ वही तो बात है, महात्मा लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो संत का आशीर्वाद जो है खराब अरे राम भगवान ने नहीं आशीर्वाद दिया आप नारद जी को, जाओ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। हाँ फिर बंदर करूँगी। हाँ तो भाषा है बोलने की, उसका मतलब तो वही लोग जानता है जो बोलता है। बुराई क्यों कर रहे हैं? इतिहास में जितने महात्माओं ने किसी अधिकारी को आशीर्वाद दिया भी तो हाथ रखकर सिर पर दिया। ये हिस्ट्री है पूरी इंडिया की, लेकिन वो पैर रख कर देते थे, ये विचित्र बात थी। ये और कहीं किसी ने किया नहीं, आज भी कोई नहीं करता। झूठ मूठ का जो आशीर्वाद देते रहते हैं बाबा लोग, वो भी हाथे से देते हैं। खूब देखो, खूब जाते थे वहाँ। ये क्या ये सिद्धि क्या होती है? सिद्धि होती है और क्या होती क्या है? इसका है? सिद्धि किसको प्राप्त होती है, कैसे होती है? योगियों को प्राप्त होती है, भक्तों को प्राप्त होती है, ज्ञानियों को प्राप्त होती है। जो प्राप्त करने की साधना करे उसको होती है। लेकिन है माइक की, चिढ़ते हैं जैसे कहते हैं, गुस्सा करना। खबरदार मेरे सामने मत आना। सिद्धि और मुक्ति, तो मुक्ति में तो ये फायदा है कि चलो भाई संसार से छुट्टी मिली, लेकिन सिद्धि में वो भी नहीं होता। वो तो जितना उपयोग करो उतनी सिद्धि घटती जाती है। अब एक दिन फिर वो कंगाल हो जाता है। कथा है यहीं की, मथुरा की। एक जोगी था,
यमुना पार जाना था, नाव थी नहीं, तो यमुना के ऊपर से पैर रखता हुआ चला गया और भक्त जो था वो बेचारा रह गया, तो नाव को परख रहा था। इतने में नाव आ गई, भगवान लाए, कोई लाया और वो नाव पर चढ़ के चला गया। उस जमाने में 2 पैसे में यमुना पार करते थे नाव वाले। तो उस पार गए, उन्होंने कहा भाई तुम तो भगवान की बड़ी तारीफ करते हो, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो यमुना पार नहीं करा सके। तो उन्होंने कहा हमारे भगवान की कीमत 2 पैसा नहीं है। मैं उनसे कहूं 2 पैसे में पार कोई के कर जाए। अब तुमने इतनी सिद्धि खराब की, सिद्धि का ह्रास हुआ ना इतना, इतनी पावर लगा दी तुमने। जैसे इलेक्ट्रिक पावर होती है, जितनी पावर दे दिया उतनी पावर हाउस में कम हो गया। ये सिद्धियाँ जो है भगवान देते हैं या देवी देवता देते हैं? सिद्धि जो है ये भगवान देते हैं या देवी देवता देते हैं? क्या सिद्धि भगवान देते हैं या देवी देवता देते हैं? स्वर्ग की सिद्धि भी होती है और भगवान तो सब कुछ देते हैं, संसार देते हैं, स्वर्ग देते हैं, मोक्ष देते हैं, सिद्धि देते हैं, सब दे सकते हैं। भगवान के अंडर में तो सभी कुछ है। वो तो चाहते हैं भक्त से काग भुचुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहिजान, अनिमादिक सिद्धि, अपर निधि और मोक्ष सकल सुख खान, सब दे रहे हैं। लेकिन स्वर्ग वाले भी देते हैं, क्योंकि सिद्धि जो है वो माया निवृत्ति नहीं है, वो स्वर्ग वालों के पास भी है, तो वे भी देते हैं। और भगवान तो चाहे जो मांगो वो देते हैं, संसार दे देते हैं, स्वर्ग तो और ऊंचा है। जो भगवान दे सकते हैं वो स्वर्ग वाले नहीं दे सकते, जो स्वर्ग वाले दे सकते हैं मृत्युलोक वाले नहीं दे सकते। लेकिन जो अपने से ऊंचा वाला चाहे तो नहीं मिल सकता, नीचे वाला चाहे तो मिल जाएगा। किसी के पास 1000 रुपया है तो 1001 रुपया नहीं दे सकता हूँ, 1000 रुपया दे सकता है आपको। और जिसके पास अनंत है उसको चाहे शांत ले लो चाहे अनंत ले लो, तुम्हारी जैसी अकल हो जैसा तुम्हारा गुरु हो, गुरु ने जो सिखाया हो वही तो मांगेगा शिष्य भगवान से। इंद्र के सामने भगवान कौतूहल बस प्रकट हुए। सारी दुनिया इंद्र की पूजा करती है और कितना काबिल है मैं दिखाता हूं। तो इंद्र से कहा वर मांगो। इंद्र ने कहा ऐसी लड़की दीजिए जैसी सुंदर लड़की विश्व में कोई न हो। तो भगवान ने हजारों लड़कियां खड़ी कर दी योग माया से और कहा देख लो तुम्हें जो पसंद हो। तो पहली लड़की ही देखकर मुग्ध हो गया। उसने कहा यही दे दो बस। उसका नाम उर्वशी। उसको लेके गुरु के पास गया, बृहस्पति के पास। उन्होंने देखा कि इंद्राणी नहीं आई है तो कोई और लेडी है। तो उन्होंने कहा ये कौन है भाई? उन्होंने कहा गुरुजी वो भगवान आए थे आज अकस्मात। तो उन्होंने कहा वर मांगो। तो हमने मांगा है। तो उन्होंने कहा तूने तो गुरु की नाक कटाया। जब भगवान से मांगना था तो यही कूड़ा कमाड़ा मांगना था। अरे अनंत जन्म तू इंद्र बन चुका है, कितनी अप्सराएं तुझको मिली और फिर तूने वही संसार मांगा। तो
जैसा जिसका गुरु होता है जिस क्लास का, वैसे ही वो सिखाता है शिष्य को कि ये चाहना, ये मांगना, ये एम बनाना। बता देते हैं तमाम ऐसी बातें। सुंदरकांड का पाठ करो तो ये हो जाएगा, इस चौपाई का तुम संपुट लगा के करो तुम मुकदमा जीत जाओगे, इस चौपाई का संपुट लगा के करो तो पैसा मिलेगा। तो बेचारा उसी प्रकार किए जा रहा है, उसे क्या मालूम कि बताने वाला भोंदू भट्ट है। मेहनत बहुत करते हैं बहुत से लोग परमार्थ संबंधी, लेकिन गलत करते हैं और जड़ बुद्धि हो गई है। तो उसके आगे जगत गुरु का बाप भी कुछ समझावे तो नहीं, वो जो बताया है वही ठीक है। एक बार गोरखपुर से कल्याण निकलता है ना, उसमें उद्धार एक थे, उन्होंने निकाल दिया कि 108 बार जो रामायण का पाठ कर ले उसको राम के दर्शन हो जाए। तमाम लोगों ने किया। अरे एक दिन में तो पाठ हो जाता है, 108 दिन दे देना कौन बड़ी बात है मनुष्य को। उसमें से 25 व्यक्ति हमारे पास भी आए कि हमने तो 108 बार पाठ किया और हमको तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा, कुछ नहीं अनुभव हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई पोद्दार को लिखो, मैं तो तुमको मैंने तो कहा नहीं कि तुम 108 बार और 1,08 बार पाठ कर लो। उन्होंने लिखा, हमने कहा जवाब ही भेजना। तो वहां से जवाब आया कि इसी बहाने तुमने 108 बार पाठ तो किया। तो उन्होंने कहा ये जवाब आया है महाराज जी। तो हमने कहा कि अब उनको फिर लिखो कि अब हमको तो रामायण से अश्रद्धा हो गई, इसके जिम्मेदार आप हैं। तो जवाब नहीं है। जब रामायण डंके की चोट पर कह रही है मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, बड़ी बड़ी साधना भी फेल कर रहे हैं वो, और तुम अक्षरों को पाठ करके राम के दर्शन करोगे। अब देखो इतना अधिक प्रचार प्रसार है सरदारों का, लेकिन एक अक्षर का ज्ञान नहीं है किसी को आज तक हुआ इतने वर्षों में। वो कुछ मुसलमान फकीर, कुछ हिंदू संत, कुछ सरदार संत, तीनों की वाणी मिला करके एक किताब बनाया, उसका नाम रखा साहब, गुरु ग्रंथ साहब। उसके अक्षरों का पाठ होता है, बस यही साधना है। बहुत बड़े बड़े काबिल IAS लोग सब वही करते हैं। क्या लिखा है उसमें, राम से श्याम से अनुराग करो, वो नहीं करेंगे। उसी को गाते हैं, उसी का पाठ करते हैं, जागरण करते हैं। अधाधुंध दरबार है संसार का। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा है, ये सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सही रास्ता किसी को मिल जाए और उस पर विश्वास कर ले कोई, समझो 50% भगवत प्राप्ति कर लिया उसने। यही नहीं हो पा रहा है। जिंदगी बीत गई बाबा बन करके लोगों को, इसी वृंदावन में वास करते हैं।
अयोध्या में वास करते हैं और कुछ नहीं जानते। कोई अपना जप कर लेता है, कोई पाठ कर लेता है, कोई पूजा कर लेता है, सब फिजिकल। गुरुओं ने बताया ही नहीं कि उपासना तो मन को करना है। इंद्रियों को भी लगा दो है तो ठीक है,